क्योंकि जो रास्ता खुलने का जड़ है वो प्रार्थना, उपवास, आराधना है। वचन कहता है जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में और अद्भुत तरीके से काम करता है। हालेलुया। जैसे हमने उपवास में कुछ बातें भी की है कि उपवास केवल ये नहीं कि दिन भर भूखे रहना और शाम को खाना खा लेना। उपवास का मतलब है त्यागना, कुछ चीजों को अपने जीवन से त्यागना या छोड़ना, कि आज मैं भोजन का त्याग करता हूँ, कि आज मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। ये त्याग है। लेकिन आप अगर कुछ आदतों का त्याग नहीं करते, कुछ लोगों का त्याग नहीं करते, कुछ संगतियों का त्याग नहीं करते, तो आप अभी भी असली उपवास में नहीं हैं। यानी आप केवल भोजन को ही ना त्यागे, पानी को ही ना त्यागे। आप जब उपवास करें तो उस दिन उन लोगों की संगति को भी त्याग दे जो आपको पापों में खींचती है। आप उन आदतों को त्याग दें जो आपको व्यभिचार की ओर खींचती है, पाप की ओर खींचती है, गलत दिशा की ओर खींचती है, गलत कामों की ओर खींचती है। हालेलुया। तो उपवास का मतलब है केवल भोजन छोड़ना नहीं, भोजन का त्याग नहीं करना। उस दिन आपको उन चीजों का भी, उन लोगों का भी, उन आदतों का भी त्याग करना पड़ेगा। और जब आप इन चीजों को करते हुए प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु आपके जीवन में उस त्यागे हुए काम को, जो आपने प्रभु के लिए त्याग करके परिश्रम उठाया है, उसका फल आपके गोद में आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये होगा जरूर, ये होगा जरूर। मैं कहता हूँ ये होगा जरूर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन का सच्चा है, परमेश्वर वचन का झूठा नहीं है, वो वचन का पक्का है। उसने कहा दुनिया टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। लोग बदल जाएंगे, मेरा वचन नहीं बदलेगा। और नहीं बदला। वो जब जीवित था उसने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और वैसा ही हुआ। उसने कहा जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे तुम आते हुए देखोगे। और वचन कहते हो जाते हुए दिखाई दिया, और उसका ये वादा भी सच्चा है और जल्द ही पूरा होने वाला है, जिसे हम कहते हैं आते हुए दिखाई देगा। कहाँ? बादलों पे, जिसे हम यीशु का दूसरा आगमन भी कहते हैं। हालेलुया। तो वो सच्चा है, वो जीवता परमेश्वर है, उसकी बातों में झूठ नहीं है। हालेलुया। आप अगर उसके लिए परिश्रम करेंगे वो आपको फल देगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उन्हें सुसमाचार सुना रहा था तो भीड़ पे भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। और बाइबल कहती है एक भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के पीछे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए लगी हुई थी, और यीशु उन्हें प्रचार करता। और जब लास्ट में बारी आई कि इन लोगों को इजाजत दो कि ये अपने अपने घर जाएं, तो वचन क्या कहता है कि यीशु ने उन चेलों से कहा कि इनके भोजन का इंतजाम करो। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन से मेरे पीछे पड़े हैं। ये 3 दिन से मेरे पीछे हैं और वचनों को सुन रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये थके हारे और मार्ग में बेहोश होकर गिर जाएं, मूर्छित होकर गिर जाएं। परमेश्वर को आपकी चिंता है। और दूसरा कि उसने उनका इंतजाम किया, उनके परिश्रम का फल उन्हें दिया, उनके लिए रोटी का इंतजाम किया। वो आपके लिए भी इंतजाम करेगा। आप जो
प्रभु के पीछे आप होकर काम कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, प्रभु को आपकी चिंता है, आप चिंता ना लें। हालेलुया। आप जो मसीह में जीवन जी रहे हैं, जो उसके लिए सह रहे हैं, उठा रहे हैं, उसको चिंता है। एक झुंड 3 दिन से अगर यीशु मसीह के वचनों को सुन रहा है और उसके पीछे पड़ गया, तो यीशु को उसका ख्याल, उसकी चिंता हो गई कि इसको हम भूखा पेट नहीं जाने देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ये गिर जाए, बेहोश हो जाए। हालेलुया। तो उन्हें खाना खिलाया, 5,000 को एक बार में खाना खिलाया। और वचन क्या कहता है कि आज आप जो महीने से, 6 महीने से, साल भर, 5 साल, 6 साल, 8 साल से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो क्या आपको, परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं है? हालेलुया। जो 3 दिन से यीशु के पीछे चल पड़ा, परमेश्वर को उसकी चिंता हो गई, तो आप महीने से, 2 महीने, 4, 6, 10 महीने से प्रभु के पीछे हैं, क्या उसको आपकी चिंता नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आप उस झुंड की तरह यीशु के पीछे चल रहे हैं कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, यानी बस एक ही चीज, जीसस यानी यीशु जब प्रचार करेंगे, मैं बैठकर उनकी सुनूंगा। जब वो सुसमाचार सुनाएंगे, मैं उनकी सुनूंगा। यानी वो यीशु के वचन की ओर, यीशु मसीह के काम की ओर अपने मन को लगा के रखते थे। हालेलुया। आप समझ पा रहे? हालेलुया। तो यानी मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि आप क्या उस झुंड की तरह हैं जो भूखी थी, प्यासी थी, 3 दिन से यीशु के पीछे पड़ी हुई थी? तो उस झुंड की तरह हमें बनना है। क्योंकि परमेश्वर को भी उसी की, अगर उन्हीं में किसी को ये चिंता हो जाती कि अरे आज दूसरा दिन हो गया, हम तो कुछ खाए पिए नहीं है, चलो कुछ खा लेते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। चलो वचन तो एक दिन सुन लिया, बहुत हो गया, फिर कभी सुन लेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। यानी बाइबल हमें बताती हो यीशु के पीछे लगे रहें, बिना कुछ खाए, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, बस प्रभु के पीछे उसके वचनों को सुनने के लिए। तो परमेश्वर को उनकी चिंता होगी। आप भी केवल जीसस के काम के लिए आगे बढ़ेंगे, आप कदम को बढ़ाएंगे। परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया।